आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। नमस्कार, उज्जैन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में 5 फरवरी को शयन आरती के दौरान हुई एक घटना को लेकर मंदिर प्रबंध समिति ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। समिति द्वारा पहले ही घटनास्थल का वीडियो सार्वजनिक किया जा चुका है ताकि आमजन तक सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी पहुंच सके। मंदिर समिति के अनुसार शयन आरती के समय एक महिला श्रद्धालु ने निकास द्वार पर खड़े होकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, जिससे अन्य श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रभावित हो रही थी। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने विनम्रता से उन्हें आगे बढ़ने का अनुरोध किया, लेकिन महिला श्रद्धालु ने अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की और गला पकड़ने जैसा अनुचित आचरण किया। स्थिति को नियंत्रित करने और मंदिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें परिसर से बाहर किया। बाद में महाकाल थाना में विधि सम्मत शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसके बावजूद कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और समाचार माध्यमों में इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिससे मंदिर की छवि को नुकसान पहुंचा। मंदिर समिति ने ऐसे सभी भ्रामक समाचारों का कड़ा खंडन किया है और मीडिया व नागरिकों से केवल आधिकारिक जानकारी साझा करने की अपील की है। इस मामले पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के महेश पुजारी ने भी मंदिर प्रशासन के निर्णय का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। गौरतलब है कि शिव नवरात्रि के पावन अवसर पर महाकाल मंदिर प्रतिदिन लगभग 2 लाख श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और सम्मानजनक दर्शन व्यवस्था प्रदान कर रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर भाव विभोर हो रहे हैं। देखिए, ऐसा मालूम पड़ा है कि किसी महिला के साथ और हमारे मंदिर के किसी कर्मचारी के आपस में कोई विवाद हुआ है, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं दोनों ओर से गलतियां होती है तभी होता है। महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को अपना अहम, गरूर, घमंड, जिस तरीके से जूते बाहर रखे जाते हैं मंदिर में प्रवेश के लिए, ऐसा ही अहम को भी मंदिर के बाहर रख के आना चाहिए। मंदिर की व्यवस्था महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति देखती है, और जब महाकाल प्रबंधन समिति देखती है तो उसका ये दायित्व होना चाहिए कि कर्मचारी की गलती है या ना है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। कई मर्तबा कर्मचारियों की गलती नहीं होती है, कई मर्तबा परंपरा की रक्षा के लिए और भीड़ नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को थोड़ी सख्ती करना पड़ती है, और उसी शक्ति को लेके आने वाला दर्शनार्थी हमारे कर्मचारियों से इनसे नाराज होकर और इस प्रकार की अभद्रता कर देता है, और वो अभद्र शब्दों के प्रयोग के कारण ही दोनों में कहीं न कहीं विवादास्पद स्थिति बनती है, जिसके कारण मंदिर की छवि बिगड़ती है। लेकिन जब भी कोई शिकायत हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद गवाह सबूत होना चाहिए, और गवाह सबूत के बाद ही कोई निर्णय न होना चाहिए। ये न्यायालय भी करता है, तो हमारा निवेदन है। साथ ही हमने तो ये भोगा है, मैं स्वयं अखिल भारतीय पुजारी महासंघ का भी हूँ, महाकाल मंदिर में पुजारी के प्रतिनिधि के रूप में, मैं प्रबंध समिति के रूप में भी वहाँ रहा हूँ। लेकिन जब मर्यादा की बात आई और मैंने मर्यादा के लिए एक कथाकथित साधु जो महाकाल मंदिर की परंपरा आए दिन तोड़ता है, जो मंदिर गर्भ में कुर्ता पहन के प्रवेश नहीं होना चाहिए, सर पे, क्योंकि महाकाल राजा हैं तो उनके सर के ऊपर टोपी, केप, फेटा, पगड़ी बांध के प्रवेश नहीं करना चाहिए, और वही वो करता है। उसको रोका था कि भाई ये गर्भगृह की मर्यादा के विपरीत है, लेकिन जब मेरी गलती नहीं थी तो भी मुझे 15 दिन का सज़ा भोगनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि ये न्याय नहीं है। जो गलती करता है, जो मंदिर की मर्यादा तोड़ता है, उन पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। मैं तो इस बात से कहूँगा कि यदि दर्शनार्थी की गलती है जांच के बाद, तो उसको मंदिर में आने से प्रतिबंध कर देना चाहिए। यदि साधु संत कथा कथित यदि ये इस प्रकार के मंदिर की परंपरा तोड़ते हैं और ये स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने तोड़ी है, तो इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए मंदिर में आने से। साधु कोई इस देश का भावी वो नहीं हो गया है नेता, या भावी संत नहीं है, या ऐसा कोई सर्वमान्य संत नहीं है जिसको सारा देश मानता हो। तो इसलिए मंदिर के अंदर जब भी कोई ऐसे विवाद होते हैं, वैसे तो विवाद होना नहीं चाहिए, पर लेकिन जब जब मर्यादा की पालन की बात, भीड़ नियंत्रण की बात आती है, तो कहीं ना कहीं इस कारण से ये विवाद की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए मंदिर समिति को बड़े विवेक से निर्णय करना चाहिए, ये हमारा आपके माध्यम से कहना।
आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज।